नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड है। संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है। जैसा कि हम लोग कल ही मतलब किसके पहले वाले वीडियो में बात किया था कि अब हम लोग संख्या पद्धति को सॉल्व करने वाले, उसमें जितने भी टाइप बनेंगे सारे के सारे टाइप को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। मतलब कि हर एक वीडियो में कोशिश किया जाएगा एक दो टाइप देने के लिए। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कोड के माध्यम से या तो कह सकते हैं मोबाइल नंबर के माध्यम से। दोस्तों आप लोग भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो देखते होंगे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10 से 20 के बीच या 10 से 100 के बीच या 50 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। सेम आज हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मोबाइल नंबर से। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर जो हमारा है टाइप फर्स्ट, मतलब कि आज ये संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ अंक और संख्या के बारे में बात किया था, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने वाले रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है कि 60 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये तो अगर देखा जाए तो हम लोग बता भी सकते हैं, लेकिन एक एक करके। लेकिन आज हमने पहले भी बात कर लिया कि हम लोग मोबाइल नंबर से सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना रहता है। अगर जो टाइम नहीं बचाया, क्वेश्चन तो सबको आते रहते हैं, अगर टाइम नहीं बचा मतलब कि वो वहीं पर फेल हो गया। तो दोस्तों आप लोग नए तरीके से पढ़िए, वहाँ पर टाइम बचाइए एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा ठीक ठाक दे दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो टाइम टेकन होते हैं, लेकिन हम सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम लोग अभाज्य की बात करें, अभाज्य बस 5 मिनट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि अभाज्य के बारे में बात कर चुका बहुत ही डीपली इसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर बात करें तो हमने डिफिनीशन क्या लिखा था, बात है कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से ना कटे। ना कटने का मतलब पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ। मतलब कि अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6, चलो कुछ भी ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। हमारी क्या प्राकृतिक संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। क्लियर, स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना कटे, क्या होगा, अभाज्य। यहाँ पर अगर हम लोग एक की बात करें, या तो एक डिफिनीशन और देख लेते हैं, जिनमें अपवर्तकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर, अपवर्तकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। क्लियर है। अगर अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हुई तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम एक की बात करेंगे प्रॉपर, इसके अपवर्तक कितने हैं, सिर्फ एक है, इसको हम लोग कट कर रहे हैं। चलो यहाँ पर देख लेते हैं 2। यहाँ पर इसके अपवर्तक कितने, मतलब है कितने संख्या से कटेगी, एक से तो कटेगी कटेगी और 2 से भी कटेगी। मतलब 2 का मतलब क्या, स्वयं। ये हमारा क्या होगा, अभाज्य होगा। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम लोगों ने इस पर डीपली बात किया है। तो फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 3 है, 1 से कटेगा, कट रहा है, और कितने से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और ये 2 से कटने वाला नहीं है। इसके अपवर्तक कितने ही हुए, 2। अगर 2 अपवर्तक हो रहे थे क्या होगा, अभाज्य होगा। अब बात कर लेते हैं 4 की। 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। अपवर्तक कितने हुए, 3। मतलब ये क्या होगा, अभाज्य ना होकर क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो एग्जाम में अगर देखा जाए तो वहाँ पर पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलो आज हम लोग बस इसी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से, थोड़ा समझदारी के साथ, ताकि जब तक आप लोग अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे तब तक ये माइंड में गूंजता रहे, और उसके बाद भी क्योंकि तरीका ऐसा रहेगा कि माइंड में हमेशा गूंजने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर बनने क्या वाला है। अगर हम लोग देखें तो कहीं बुक में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएँ हैं। ये पता है और बहुत दिन से पढ़ रहे हो। अगर जो पहले एक आध मेरी पढ़ा होगा तो उसको बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर जो स्टार्टिंग कर रहा तो उनके लिए थोड़ा बेटर होने वाला है। देख लेते हैं हम क्या लिख रहे हैं, 1 से 100 तक के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या
होती है। चलो ये तो हमको पता होगा, किताब में लिखा था हमने भी मान लिया, ठीक है ना। माना क्या मतलब कि देख लिया, क्लियर। लेकिन अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना कि 60 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके लिए हम क्या करें, एक मोबाइल नंबर अब लिख ही लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, क्लियर। वो कहाँ से आया और उसका यूज कैसे होगा, इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो मेरा मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेरा नहीं है, मतलब इस टॉपिक के लिए होगा, मतलब अभाज्य संख्याओं के लिए होगा। मतलब क्या, 44, 22, 32, 23, 21। चलो अगर मोबाइल नंबर देखा जाए तो 10 अंक का होता है, ये भी 10 अंक का है। अगर मोबाइल नंबर तो आप लोग एक बार याद कर लेते तो शायद ये भी याद हो जाए, कोशिश करना। और इस पर जो है बहुत अच्छा तरीका है, बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, क्या मेरा रहा, मोबाइल नंबर, या तो कह सकते हो कोड, क्लियर। बस इसी पर हम लोग आज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब इसका यूज देख लेते हैं, आया कहाँ से, इसका यूज कैसे होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसे आप लोगों को पता है कि आप लोग कहो क्यों 4 आया, क्यों 4 आया, क्यों 2 आया, क्यों 2 आया, क्यों आया, थोड़ी देर के लिए इस पर बात कर लेते हैं। मतलब कि अगर हम कहेंगे 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी, फिर 10 से 20 के बीच में, फिर 20 से 30 के बीच में बातें बन रही है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो 1 से अगर हम 10 के बीच में बात करें तो कितनी अभाज्य संख्याएं रही, 4, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4। फिर 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं रही, 4, तो हमने क्या लिख दिया, 4। फिर 20 से 30 के बीच में कितनी आ रही है, 2, तो हमने कितना लिख दिया, 2। इसी तरह से हमारा कितना तक गया है, 10, मतलब 1 से 10 के बीच, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसी तरह से हम लोग क्या किए हैं, इसको एक कोड में पिरो लिए, मतलब एक साथ लिख लिए, क्लियर। आप लोग इसको देख भी सकते हो, कभी हमने बनाया 2 बन रहा था, 3 बन रहा था, 5 बन रहा था और 7 बन रहा था, उसके बाद तो कोई नहीं बन रहा ना अभाज्य। मतलब कि 1 से 10 के बीच में कितनी, 4 आ रहे हैं, हम लोग तो तुरंत देख ले रहे हैं। इसी तरह से पूरे कोड को हमने क्या किया, एक जगह लिखने की कोशिश की है और समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मतलब कि बहुत ही समझदारी के साथ हम लोग क्वेश्चन को समझने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा है 60 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। चलो देख लेते हैं, 60 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब 60 पर नहीं जाना है, 60 से हमको कम ही रहना है, मतलब 60 से छोटा ही रहना है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर कोड मेरा क्या है, लिखते हैं इसको, क्या है, 44, 22, 32, 23, 21 मान लिया। अब कहाँ तक हमको जाना है, 60 तक जाना है, मतलब कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्लियर। तो काउंट कर लेते हैं, कितनी अभाज्य संख्या, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 16, 17, कितनी अभाज्य संख्या है, 17। क्यों, क्योंकि कहा था 60 से छोटी, 60 तो कभी हो ही नहीं सकता, 60 से छोटे की बात किया हम लोग, क्या किए, 60 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, 17, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो कोड यही रहने देते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है लिखा है 2 नंबर, 40 से 70 के बीच, क्या कहा है, 40 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 40 से 70 के बीच पूछा है, अगर हम लोग काउंट करेंगे तो काउंट करते ही रह जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कोड से सॉल्व करेंगे। क्या कहा है, दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 40 से 70, मतलब कि 10, 20, 30, 40, क्लियर हुआ। इधर हम लोग क्या किए, साइड में कर दिए, इसका काम नहीं है। अब क्या करेंगे, 40 से 70, यहाँ 40, 50, 60, 70 बना लिए दीवार, इधर 40 गया और इधर क्या गया, 70 के बाद जो बीच में आ रहा है वही तो पूछ रहा है और वही हम बता भी रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 2, 7, कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 7 हो रहा है। जल्दी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 30 से 90 के बीच। अब हमें नहीं लग रहा कोई इशू होने वाला है दोस्तों, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, किसके बीच में पूछा है, 30 से 90। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, मतलब कि बार बार लिखो, 44, 22, 32, 23, 21 याद हो जाएगा तुरंत। किसके बीच में कहा, 30, मतलब 30 के पहले वाले का काम नहीं है, 10, 20, 30 साइड कर दो, इसका काम नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। फिर क्या कर रहा है, 90 के बीच, मतलब कि 30 हुआ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद वाले समय मतलब नहीं रखना है, उसके बीच में मतलब रखना, मतलब 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 14, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां पर जो बन रहा है 50 से 75, चौथा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या बन रहा है, 50 से 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो कोई इशू नहीं है, इसको भी हम लोग समझदारी सॉल्व करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। देख लेते हैं, मतलब कि यहाँ तक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, 50 से 75 के बीच। तो क्या लिखा है, 50 से 75 के बीच, थोड़ा समझ लेते हैं, कोड लिखते हैं,
44, 22, 32, 23, 21। क्लियर हुआ। चलो 50 तक तो यहाँ सीधा नंबर दिया, हम लोग 50 तक आते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, इसके पहले से हमें मतलब नहीं रखना है। नोटिस कर रहे हो। अब अगला हम लोग देखेंगे कहाँ तक जाना है, 75 तक जाना है। चलो अब 75 तो हमने कहीं बताया ही नहीं कि 75 तक भी जाना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें, अगर 75 नहीं जा सकते तो 80 जा सकते हैं, या तो 70 तो जा ही सकते हैं। इतना तो हमको पता है ना। अगर हम 75 नहीं जा पा रहे हैं तो कहाँ तक, या तो 70 पर रहेंगे, या तो कहाँ तक चले जाएंगे, 80 तक। इतना तो रास्ता पता है। चलो कोशिश करते हैं 70 तक जाने की। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। क्लियर हुआ। अभी देखो यहाँ पर जो है 50 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4, मतलब 2, 2, 4। क्लियर हुआ। लेकिन अभी इसमें इंक्लूडिंग क्या होगा, क्या और हमको जोड़ना है, जो 70 से 75 के बीच में आएगा उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्यों, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ अंक हैं जिसका हमें काम है। मतलब कि यहाँ पर हमने 70 तक देखा तो पूछा कहाँ था, 75 तक, तो 70 से 75 के बीच में देख लेते हैं। कई सेकंड लगेगा, ज़्यादा 2-3, मतलब 70 है तो क्या हो जाएगा, इससे तो हमें मतलब नहीं रखना है और इससे भी हमें मतलब नहीं रखना। क्या हो जाएगा, 71, 72, 73। ये तो 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, क्योंकि अंत में कितना है, 2। इससे नहीं मतलब, बचा क्या मेरा, 7, 3, 10, 8, 9, मतलब कि यही दोनों संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। अब ये बताओ जोड़ना है कि घटाना है, इसको भी नोटिस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 70 तक हमने निकाला, लेकिन ये पूछा कहाँ तक है, 75 तक। मतलब 5 अंकों के बीच में, मतलब 70 से 75 के बीच में कितनी संख्या अभाज्य है, 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितनी हो जाएंगी, 6। कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी,